हे गाइस, दिस इज़ तेराज गुप्ता एंड आज की वीडियो में हम लिंक्स एंड इमेजेस के बारे में जानेंगे। और सिर्फ इसके बारे में जानेंगे नहीं यार, प्रैक्टिकल यानी कोड भी करेंगे इसे अपने। आज हम ऑफलाइन कंपाइलर यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो से अपने आईडी मतलब ऑनलाइन आईडी पे आपको बताया हर चीज़। और मैं आपको एक ऑफलाइन कंपाइलर के बारे में कुछ बताना चाह रहा था, इसलिए मैं आपको ऑफलाइन कंपाइलर पे ले आया हूँ आज। और यार, किसी भी चीज़ में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चल सके आपको किस चीज़ में डाउट आ रहा है और मैं उसे आपको अच्छी तरीके से बता सकूँ। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हाँ, तो यार हम आज कोडिंग विजुअल स्टूडियो कोड यानी ऑफलाइन कंपाइलर जो ये हमारा हम विजुअल स्टूडियो कोड में कोडिंग करेंगे और जानेंगे लिंक्स एंड इमेजेस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं एक बॉयलर प्लेट के बारे में बता दूं आपको, क्योंकि मैं ऑफलाइन कंपाइलर में हूँ, तो ये बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बॉयलर प्लेट क्या होता है, क्योंकि अगर मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा तो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे कि बॉयलर प्लेट क्या होता है, तो इसके बारे में जान लीजिए। जब आप ये एक्सक्लेमेशन देते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये आपको देना ज़रूरी है, एक टेम्पलेट होता है एचटीएमएल का। तो जब आप वीएस कोड में आ जाएंगे और जब एक्सक्लेमेशन देंगे, तो वहाँ पे आपका एम्बेड एब्रीविएशन आएगा और उसके बाद आप एंटर के जब कर देंगे तो एक टेम्पलेट आ जाएगा। और कोड एडिटर या फिर आप नोटपैड ही ले लें या फिर कहीं भी आपको लिखना पड़ता है ये सब। वीएस कोड की एक खासियत है कि ये इसमें आपको कुछ लिखना नहीं पड़ता, इसमें प्री डिफाइंड चीज़ें होती है। तो इसका टेम्पलेट यहाँ पे प्री डिफाइंड होता है। तो वहाँ पे सब कुछ आ गया, जैसे कि बताया था मैंने आपको डॉक टाइप एचटीएमएल, फिर लैंग्वेज आ गया, फिर हेड में भी चीज़ें आ गई है। और अगर आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है, फिर टाइटल सेक्शन भी आ चुका है। फिर बॉडी में कुछ नहीं है इसलिए, क्योंकि बॉडी में तो हमें चीज़ लिखनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि टैड में जो लिखा है हमें उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते या फिर हम वो चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। हम बेशक उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं, अपनी एक्सटर्नल शीट्स को लिंक कर सकते हैं इसमें। तो हम शुरू करते हैं, हम इसको टाइटल दे देते हैं, जो हमारा सेक्शन है आज का, लिंक्स एंड लिंक्स एंड इमेजेस। लिंक्स एंड इमेजेस, और मैंने ये लाइव सर्वर पे खोल रखा है, तो हम उसे भी देख लेते हैं। तो आपने देखा कि लिंक्स एंड इमेजेस मेरा आ चुका है। अब हमने अपनी वेबसाइट को टाइटल दे दिया है, अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा लिंक आज हम समझेंगे। तो लिंक यहाँ पे क्या होता है यार, लिंक यानी एंकर टैग्स यानी ए टैग्स। हम अपनी वेबसाइट में रेफरेंस देते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे कि ले लेते हैं हम, पहले तो लिख लेते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंकर टैग्स। और इसे हम क्या कहते हैं, लिंक्स भी कहते हैं सीधी भाषा में। और इसे मैंने कमेंट आउट कर दिया, जो कि मैंने आपको कमेंट में बताया था कि ये हम समझ सकते हैं। और एंकर टैग से शुरू करते हैं। और वीएस कोड की एक और खासियत है यार, जैसे कि इसमें प्री डिफाइंड सारी चीज़ें होती है, तो ये आपके लिए कोडिंग बहुत आसान कर देती है। तो इसमें अगर आप ए लिखेंगे तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में आ जाएगा नीचे एमिट एब्रीविएशन में, और फिर आप एंटर कर देना और ए बिल्कुल आ गया इसका प्री डिफाइंड चीज़ जो टेम्पलेट होता है ए का। तो ए तो यहाँ पे हमारा टैग है। और इसकी पिछली वीडियो में हमने समझा था टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो ए का जो एट्रीब्यूट होता है वो एचरेफ होता है, मतलब हमें उसको लिंक कहाँ से करना है। तो जैसे कि हम लिंक कर देते हैं एक को, हम क्या ले लेते हैं, हम गूगल ले लेते हैं, google.com। तो एचरेफ में वही चीज़ लिखनी है आपको, मतलब जिस वेबसाइट पे आप जाना चाहते हैं, जो वेबसाइट लिंक करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने लिख दिया गूगल, तो अपने अब लाइव सर्वर पर जाके देखेंगे तो ये गूगल यहाँ पे देखो अब आ गया छोटा सा। अगर आपको दिखने का तो मैं जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन। तो गूगल यहाँ पे लिखा आ गया। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये गूगल में हमें ले जाएगा सीधा गूगल की वेब पेज पे, उसका होम पेज होता है। तो अभी नेटवर्क थोड़ा स्लो है, तो ये टाइम देगा थोड़ा। तो आपने देखा ये गूगल का वेब पेज खुल चुका है उस लिंक पे क्लिक करने के बाद। और अगर हम बैक कर दें तो हमारे पास वही अपना वेब पेज वापस आ जाएगा। तो इसे मैं वापस जूम आउट कर देता हूँ और थोड़ा सा और जूम इन, ताकि आपको अच्छे से दिखे। गूगल आ चुका है यहाँ पे। यार सिर्फ गूगल ही नहीं, बहुत सारे वेब पेजेस पे जा सकते हैं एंकर टैग से, बहुत सारे मतलब एवरी वेब पेजेस जो इंटरनेट पे एग्जिस्ट करते हैं हम सब पे जा सकते हैं। तो जैसे कि हमें फेसबुक पे जाना है, तो फेसबुक पे जाने के लिए हम वही अपना, जैसे हमने गूगल करा है वैसे ही करेंगे, और www.facebook.com। और हम इसमें लिख देंगे कि हमें फेसबुक पे जाना है, मतलब ताकि जो वेब पेज में वहाँ पे शो हो। और इसे रिफ्रेश करा तो यहाँ पे फेसबुक आ जाए। हाँ, तो यार इस पे फेसबुक पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे फेसबुक का पेज खुल जाएगा। तो आपने देखा ये facebook.com का होम पेज खुल चुका है। और सिर्फ
मेरी आईडी लॉगिन है तो मैं एक बार बैक कर लेता हूँ और हम फेसबुक ही नहीं, जैसे कि बताया मैंने आपको, बहुत सारी चीज़ें लिंक कर सकते हैं। तो अगर हमें ट्विटर लिंक करना है तो ट्विटर लिंक्स, यार इसको नाम इसलिए दिया क्योंकि इससे चीज़ें लिंक होती है, सारे वेब पेजेस लिंक होते हैं। लिंक्डइन, तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा ट्विटर। लिंक्डइन, और मैं रिफ्रेश करा तो यहाँ पे आपने देखा ट्विटर और लिंक्डइन आ चुके हैं। ट्विटर पे क्लिक करा तो ट्विटर का होम पेज खुल जाएगा। अगर आपने वेबसाइट का जो सोर्स है वो सही डाला है तो आपका ये होम पेज जरूर खुलेगा ट्विटर का। और या फिर ट्विटर का नहीं, या फिर किसी भी वेब पेज का आप जब सोर्स डाल रहे हैं तो आप इससे ध्यान रखना कि वो आप सही डालते हो बिल्कुल, नहीं तो वो एरर दिखाता है। या फिर वो 404 पेज नॉट फाउंड, आपने ये देखा ही होगा बहुत सारी वेबसाइट को कभी ऑन करते समय जब वो डिसेबल हो जाती है तो यही दिखाता है उसमें। लिंक्डइन पे देखा तो अपने ये लिंक्डइन का वेब पेज खुल रहा है। तो लिंक्डइन का वेब पेज वैसे भी खुलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये लिंक्डइन खुल गया है। और अगर हम कोई एजुकेटिंग प्लेटफॉर्म का लिंक देना चाहते हैं, जैसे कि हम न्यूटन स्कूल का ही देना चाहते हैं लिंक, तो न्यूटन स्कूल, तो न्यूटन स्कूल। और ये भी बात जानने की है यार कि आप ये सोच रहे होंगे कि हमने फेसबुक का लिंक दिया है तो हम नाम फेसबुक लिखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे आप गूगल भी लिखते हैं ना, तो ये तो यार नेमिंग चीज़ है, मतलब एंकर टैग के अंदर की चीज़ें नेमिंग चीज़ है। एट्रीब्यूट आपको सही देना है बिल्कुल। और नेमिंग में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि आपने फेसबुक है तो आप कोई गेम्स भी नाम दे सकते हैं, तो गेम गेम्स दे देते हैं। और अपने वेब पेज पे चल के रिफ्रेश मारते हैं तो गेम्स आ रहा है, और गेम्स पे भी क्लिक करेंगे तो ये फेसबुक ही खुलेगा क्योंकि हमने लिंक उसको फेसबुक दी है। तो आप जैसा नाम देंगे, पढ़ने में तो वैसे ही आएगा पर लिंक वो जो अपने सोर्स में दिया होगा वही खुलेगा। तो ये था फेसबुक। और न्यूटन स्कूल एक बार हम ट्राई कर लेते हैं कि न्यूटन स्कूल का हमने अगर सही लिखा है सोर्स में तो न्यूटन स्कूल भी खुल गया। तो ये था। और इसमें प्रॉब्लम वाली बात ये है ना कि यार कि मतलब हम जब उस अपनी लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो वो उसी वेब पेज पे खुल रही है, पर हमें क्या करना है कि हमें चाहिए कि वो दूसरे वेब पेज पे खुले, ताकि जो इस वेब पेज पे हम काम चल रहा है हमारा उस वो इंटरप्ट ना हो बिल्कुल, और नए वेब पेज पे हम अपना काम कर सकें। तो उसके लिए भी अब HTML में बहुत अच्छा चीज़ है, उसके लिए टारगेट, यानी हम अपने वेब पेज को कहाँ लैंड कराना चाहते हैं। तो टारगेट ये भी प्री डिफाइंड है, मतलब एट्रीब्यूट है एंकर टैग का, यानी लिंक टैग का एट्रीब्यूट है टारगेट। और टारगेट में हमें देना है अंडरस्कोर ब्लैंक। ये जब देंगे हम यार, तो गूगल में मैंने दिया, अभी आप गूगल में मैंने दिया है ये टारगेट अभी, तो इसे गूगल वाला जो पेज है ना वो नेक्स्ट पेज में खुले। तो क्लिक करते हैं गूगल पर और देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में खुलता है कि नहीं। हाँ, तो बूम यार गाइस, ये नेक्स्ट पेज में खुल गया है google.com होम पेज बिल्कुल अच्छी तरीके से। और अब हम देखते हैं कि हमने और किसी में तो नहीं दिया था, तो और कोई भी खुलता है कि नहीं खुलता। जैसे गेम्स में चल लेते हैं, ये फेसबुक का पेज था तो ये इसी में खुल रहा है। और अगर हम इसे दे देते हैं, इसे भी ब्लैंक दे देते हैं यानी टारगेट देते हैं, तो ये भी अपने और ये तो सिर्फ गूगल। और अब हम सारे अपने लिंक टैग्स को टारगेट दे देते हैं। तो ये एक शॉर्टकट है HTML में। आप इसमें ऑल्ट की को प्रेस करके रखना और अपने माउस को क्लिक कर देना जहाँ जहाँ पे आपको करवाना है, और उसके बाद हम इसको ब्लैंक दे देंगे सबको। ब्लैंक देने के बाद, सॉरी यहाँ पे भी कॉपी हो गया, इस पार्ट को हटा के पेज को रिफ्रेश करा तो अब ट्विटर में देखते हैं तो ये नेक्स्ट पेज पे खुल रहा है। तो ये बहुत फैंटास्टिक था।
और यार एट्रीब्यूट की एक और प्रॉपर्टी होती है कि टैग्स को मॉडिफाई कर देता है। तो एट्रीब्यूट बहुत सारे हो सकते हैं किसी भी चीज़ में, तो इसका काम ये है कि टैग्स को मॉडिफाई कैसे कर सकें, हमें अपनी वेब पेज पे उसको कैसे बिल्कुल अच्छा दिखा सके ताकि फ्रंट एंड हमारा बहुत अच्छा दिख सके। और 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 अब हमें कोई अगर एक्सटर्नल शीट लिंक करनी है, मतलब है तो हमारे वो फोल्डर में ही जहाँ पे हमने HTML अपनी फाइल सेव करी है, तो वो एक्सटर्नल शीट है। तो जैसे कि हम एक यहाँ पे शीट बना लेते हैं, demo.html नाम से मैंने शीट पहले से बना रखी है, और इसमें हम न्यू शीट बना लेते हैं। तो इसको हम सेव कर देंगे demo1.html के नाम से। तो demo1.html मैंने सेव करा इसे, और इसे सेव करा, और ये बॉलर प्रिंट लगा दी मैंने इसकी। बॉलर प्रिंट लगाते ही हम इसका नाम रख देते हैं डेमो वन। और अगर हम इसमें लिखते हैं दिस इज द सेकंड लिंक्ड पेज, तो अब हम अपने पुराने वाले वेब पेज HTML पेज पे जाके उसको लिंक भी कर देते हैं। इसको लिंक करेंगे तो हम अब हम अपने पुराने HTML पेज पे जाके अब हम अपने पुराने HTML पेज पे जाके इसको लिंक कर देते हैं। इसको लिंक करने के लिए यार अब इसमें HTTP की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें एक आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आप एक डॉट और एक डॉट से आप इस फाइल के बाहर निकल गए, और हम अब जो फाइल है हमारे पास प्रेजेंट उन फाइलों में जा रहे हैं, और एक स्लैश दे दिया, तो ये आगे demo1.html या फिर demo.html आपको कौन सा देना है। तो हमें demo1.html देना है, तो हम demo1.html देंगे, और यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, सेकंड पेज लिख देते हैं यहाँ पे, और इसको रिफ्रेश मारते हैं तो यहाँ पे सेकंड पेज का ऑप्शन आ गया। सेकंड पेज, दिस इज द सेकंड लिंक पेज, जो हमने अपने HTML पेज में लिखा था वो यहाँ पे आ चुका है। और सिर्फ एक ही फाइल नहीं है, बहुत सारी फाइल लिंक कर सकते हैं। जैसे कि एक और ऑप्शन लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी तरह की दिक्कत ना आए। इसको demo2 दे देते हैं नाम, demo2.html, और इसमें भी बॉलर प्रिंट लगा लेते हैं। बॉलर प्रिंट लगाई, और इसका नाम क्या रख देते हैं, उसका नाम हमने क्या रखा था वैसे, उसका नाम demo1 रखा था, तो इसका नाम हम demo2 दे देते हैं, demo2। और इसको लिख देते हैं दिस इज द थर्ड लिंक्ड पेज। तो उसको सेव कर दिया यार, और हम अपने फर्स्ट वाले में चलते हैं और इसको लिंक कर देते हैं। का टैग लगाया, का टैग लगा के हम, और एक बार और मैं आपको ये दिखा देता हूँ यार कि हमें दूसरे पेज को लिंक कैसे करना है। डॉट लगाना है ताकि हम प्रीवियस वाली सारे शीट्स में आ जाए, और इसको लगा के, और यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गए, पिछली बार 2 आ रहे थे, हमें demo2.html को लिंक करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड पेज। इसको रिफ्रेश मारते हैं यार, सॉरी, इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे थर्ड पेज आ चुका है, और हम थर्ड पेज पे क्लिक करा मैंने, तो दिस इज द थर्ड लिंक पेज आ गया। तो आपने देखा कि यार हमने कितनी आसानी से इसको हमने लिंक कर लिया पेजेस को। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम डेमो से इसे लिंक कर सकते हैं, हम अपने demo2 से demo1 को भी लिंक कर सकते हैं, और demo1 से demo2 को भी, मतलब इंटरलिंकिंग चल सकता है ये, कैसे भी कोई भी लिंक कर सकते हैं। तो एक बार ये भी देख लेते हैं क्या ये कैसे होता है। तो ए डॉट स्लैश, डॉट डाला और स्लैश, तो ऑप्शन आ गए। हमें demo2 में, तो हमें डेमो डेमो अगर हमें लिंक करना है demo2 से, तो हम जाते हैं और डेमो है ये। तो अभी तो हम अपने demo2 पे कैसे जाएंगे, सेकंड पेज से जाएंगे, सेकंड पेज पे demo2 पे है। अच्छा अच्छा, demo2 तो हमारे थर्ड पेज पे था, demo2 थर्ड पेज पे, यहाँ पे एक डेमो आ चुका है। यार ये थोड़ा सा अजीब से दिख रहा है, इसको हम एक ब्रेक लगा देते हैं। एक ब्रेक लगा दिया, नीचे आ गया डेमो, इसको रिफ्रेश मारा, तो और डेमो में जाएंगे तो हम अपने डेमो पेज पे आ चुके हैं।
तो ये आपने देखा यार, ये इतना इंटरलिंकिंग इतना आसान है। HTML में तो यार सब चीज़ ही आसान है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इधर बैठा हूँ यार आपके साथ, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, और कोड करते रहो यार, ताकि आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होते रहे, और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक अच्छा वेब डेवलपर बनना है। क्योंकि इंडिया में यार वेब डेवलपर तो बहुत है, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बहुत है यार, पर अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बहुत कमी है इंडिया में। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, या फिर आपको वही वाला इंजीनियर बनना है कि यार ये बीटेक करके बैठा हुआ है, अब जॉब नहीं मिल रही, ऐसा ऐसा। यार ये तो था कुछ एंकर टैग्स यानी लिंक टैग्स के बारे में, और अब हम इमेजेस पे चलते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इमेजेस। इमेजेस इमेजेस और इमेजेस के लिए भी सिमिलर है, IMG शॉर्ट फॉर्म यूज होता है। और जैसे मैंने इमेज लिख के एंटर दबाया, या फिर और यहाँ पे आप टैब भी दबा सकते हैं, एंटर या फिर टैब भी दबाएंगे तो सेम चीज़ आ जाएगी। इमेजेस में हमारे दो एट्रीब्यूट्स पहले से प्री डिफाइंड आते हैं, जैसे कि सोर्स। सोर्स यानी हमें इमेज कहाँ से उठानी है, हमें इमेज का मतलब लिंक क्या देना है। जैसे कि हमने एंकर टैग में हमारा href था, तो इमेज में हमारा सोर्स है। और ऑल्ट जो होता है कि इमेज का नाम क्या है हमारा। और ऑल्ट ये बहुत जगहों पे काम आता है, जैसे कि अगर कोई ब्लाइंड बंदा है तो उसको मतलब अगर उसने अपना रीड अलाउड ऑन कर रखा है तो वो रीड करके बता देगा कि यहाँ पे ये इमेज है। या फिर ऑल्ट एक बहुत अच्छी चीज़ में भी काम आता है कि मतलब जब आपका वेब सर्वर कनेक्शन लो होता है तो आपकी इमेज लोड नहीं होती है, तो ये आपको दिखा देता है कि ये कौन सी इमेज है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यार, एक इमेज मैं इंटरनेट से उठा लेता हूँ। तो एक वेबसाइट है यार, अनस्प्लैश करके। एक मिनट, इस वेबसाइट का नाम है सोर्स अनस्प्लैश। यहाँ पे आपको इमेजेस मिल जाएगी, रैंडम इमेजेस होती है यार यहाँ पे। अनस्प्लैश शोर करके वेबसाइट है। और तो यार ये हमारी वेबसाइट है, और यहाँ पे एक हम इसको एक इसका लिंक कॉपी करके देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमने वो इमेज यहाँ पे इमेज का लिंक पेस्ट करी, और यहाँ पे आपने देखा कि ये आ गया है आराम से। और हम ये रैंडम इमेजेस है, तो एक बार और देख लेते हैं दूसरी वेबसाइट पर करके कि दूसरी इमेज आनी चाहिए। हाँ तो यार आपने देखा ये रैंडम इमेजेस है, तो दूसरी इमेज आई यहाँ पे। तो अगर हम इसे अपने वेब पेज पे डालते हैं इस वाली लिंक को, जैसे कि इमेज में जाके हम सोर्स में हमने ये वाली कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि रैंडम रैंडम इमेजेस लिख दिया हमने। और हम अपने इस वेब पेज पे जाके हमने इसको लोड करा, और आपने देखा यहाँ पे इमेज आ चुकी है यार। ये थोड़ा अगली लग रहा है, अगली तो वैसे भी लगेगा यार, क्योंकि हमने इतनी CSS नहीं दी है बिल्कुल भी। फिर भी इसको हम थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे ब्रेक टैग्स यूज कर लेते हैं। एंकर टैग्स के बाद दो ब्रेक टैग लगा देता हूँ मैं, ताकि इमेज थोड़ा सेपरेट हो जाए इससे। रिफ्रेश मारा इसको, इमेज आपने देखा कि थोड़ा सा नीचे आ चुका है, और ये इमेज आई है। और अगर इसको दोबारा रिफ्रेश करते तो इमेज दूसरी आएगी। पहले बीच की इमेज आई थी, अभी ये कुछ ब्लू ब्लू स्काई से इमेज आने लग गई। और मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे ये। और फिर मैंने रिफ्रेश करा तो फिर ये दूसरी इमेज आएगी। यहाँ पर देखा आपने बिल्डिंग्स आ गई, फिर मैंने रिफ्रेश करा तो यहाँ पे दूसरी इमेज आ गई। क्योंकि यार ये जो एंटरप्राइज शोर्स है ना, इसमें इन्होंने पहले से अपने वेब सर्वर पे ये सब दे के रखा है कमांड। और जब ये रैंडम इमेजेस के लिंक पहले से इन्होंने बना रखी है, और ये जो रैंडम इमेजेस है ये इनके डेटा से, यानी इनका जो डेटा है जेसन में, वो फेच करके ये हमें प्रोवाइड करा रहा है। और ये इमेजेस हो गई रैंडम इमेजेस। और ऑल्ट का काम नहीं दिखाया मैंने, जैसे कि मैं इसमें अगर यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, मतलब कोई गलत लिंक दे देता हूँ, तो अब देखना है यार कि यहाँ पे इमेज नहीं आएगी और वहाँ पे नाम आ जाएगा। तो ये देखा आपने कि यहाँ पे इमेज नहीं आई, मतलब इमेज अभी लोड नहीं हुई है, और रैंडम इमेजेस इसका नाम आ चुका है। तो हम इमेजेस
रैंडम अगर नहीं चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि हम टाइप करके निकालें, तो इसमें सर्च का भी एक ऑप्शन था, 1 मिनट में देख लेता हूँ। या रैंडम सर्च टर्म, रैंडम सर्च टर्म से हम इसको उठाते हैं और एक बार इसका भी देख लेते हैं दोनों अपने वेब पेज पे। हमने इसको पेस्ट कर दिया है और ये आ गया इमेज वाटर का। तो हम इसको अपने आप से सर्च अगर करना चाहते हैं तो जैसे कि इसमें नेचर और वाटर मिक्स दे रखा है, तो अगर हम फ्लावर का चाहते हैं तो यहाँ पे फ्लावर का आना चाहिए इमेज। यहाँ पे आपने देखा फ्लावर फ्लावर का इमेज आ चुका है। और फ्लावर नहीं तो हम अगर लैपटॉप लिखते हैं, लैपटॉप, यहाँ पे कुछ लैपटॉप आ जाएगा, लैपटॉप से रिलेटेड जो उनके डेटा में उन्होंने दे रखी होगी इमेज वही आएगा। लैपटॉप आ चुका है यहाँ पे, अब जो आपने देखा। तो इनको क्लोज करके अगर मैं इस वाली को भी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च इमेजेस। यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल मैटर नहीं करते यार, जैसे आप देना चाहते हैं वैसे दे दीजिए। इसको रिफ्रेश करो और ये आ गया हमारा। अभी रैंडम इमेजेस वाला ऑप्शन ऐसे ही रहेगा, उसको थोड़ा सा अलग करने की ब्रेक टैग दे देते हैं एक बीच में। इसको रिफ्रेश करा और ये देखा कि आपने अब यहाँ पे रैंडम इमेजेस आ रही है। अगर आप यहाँ पे चेंज करते हैं, सिर्फ मैंने फ्लावर लिखा है यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करो तो यहाँ पे फ्लावर ही आया। एक बार ये चीज़ देख लेते हैं कि अगर हम फ्लावर वाले ऑप्शन को रिफ्रेश करते हैं तो क्या फ्लावर चेंज होते हैं, फिर वही आता है। तो हाँ यार, जो उनके डेटाबेस में जितने भी फ्लावर होंगे उतने फ्लावर्स तो हमारे पास आएंगे आएंगे, पर यहाँ पे ये देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे हमने सर्च आइटम वाले लिंक कॉपी करें तो हमारे पास सिर्फ फ्लावर ही आ रहा है। यहाँ पे हम स्काई लिख देते हैं, स्काई, स्काई मतलब आसमान होता है। तो यहाँ पे हमें स्काई से रिलेटेड चीज़ आएंगी, मतलब स्काई आएगा मेन। उसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, ये दूसरा स्काई आएगा। यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश करते हैं, ये दूसरा स्काई स्काई आ गया। तो ये देखा आपने कि हम एक्सप्रेस हमारे पास सिर्फ सर्च नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे इमेज चाहते हैं, मतलब रैंड कलेक्शन है इनके पास, तो वहाँ से उठा सकते हैं इमेजेस। वीकली फोटोज इनके पास है, वहाँ से उठा सकते हैं। स्पेसिफिक फोटो कोई आपको चाहिए, वहाँ से उठा सकते हैं। तो ये वेबसाइट थी और ये हमने इमेजेस और एंकर टैग्स के बारे में जान लिया। और यार मैं ये इसको कम ज़्यादा कर रहा हूँ, आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इसका इमेजेस को हम छोटा या बड़ा नहीं कर सकते? यार बिल्कुल कर सकते हैं, वो CSS से होता है। बट फिर भी इमेजेस इमेजेस में हमारे एट्रीब्यूट्स एक विड्थ और हाइट होती है। विड्थ और हाइट होती है, उसको जानने से पहले आप यार ये जान लो कि जो हमारा इमेज है ना, और जो हमने अनस्प्लैश सोर्स से उठाया था, उसमें भी एक इमेजेस विड्थ और हाइट दे रखी होती है। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है यानी 1600 और 900, ये हाइट और विड्थ होती है इमेज की। तो अगर हम 1600 को मैं 400 में, 900 को मैं 400 पे 400 की इमेज चाहिए हमें। तो देख लेते हैं, आ जाएगा 400 पे 400। तो ये 400 पे 400 का आ गया। अगर हमें 400 पे 900 का चाहिए तो 400 पे 900, तो हमारा हाइट इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे। तो मैंने रिफ्रेश करा इसे और यहाँ पे हमारी हाइट इंक्रीज हो गई। तो पहला वाला हमारा विड्थ है और दूसरा वाला हमारा हाइट है। अगर हमें 300 पर 500 की इमेज चाहिए तो ये 300 पर 500 की इमेज आ गई। और यार आप एट्रीब्यूट से भी इसको कर सकते हैं, पर यार इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये चीज़ CSS की है, तो HTML से हम ना करें उसको तो बेहतर है, क्योंकि ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। अगर कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब आगे वेब पेजेस में आप कुछ डिफिकल्टीज भी फेस करेंगे कि ये चीज़ नहीं हो रही है, तभी इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं, नहीं तो ये गुड प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, मेरा आपको बताने से बहुत ज़रूरी है और आपको जानना भी इसे ज़रूरी है। तो विड्थ हम दे देते हैं। अभी हमने यहाँ पे जो प्री डिफाइंड है सोर्स, सोर्स में 300 पे 500 है ना, तो अपनी इमेज को दे देते हैं 500 विड्थ और हाइट दे देते हैं 500।
ये एट्रीब्यूट के रूप में काम कर रहा है। तो आपने देखा ये 500 पे 500 में आ गया है। अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा तो मैं इसको 1000/1000 कर देता हूँ, या फिर इसको मैं 10/10 भी कर सकता हूँ, या फिर 100/100 कर सकते हैं। कुछ भी कर लो यार, आपकी मर्जी है, इमेज आपकी है। तो 100/100 में हो गया। तो आपने देखा, पर यार ये अब CS का काम है तो CS पे छोड़ दें इसे प्लीज़, और इसे इमेजेस से ना करें, मतलब इसके इमेज में एट्रीब्यूट लगा के ना करें, क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो यार आज हमने इस ऑफलाइन कोडिटर में कोडिंग की, दैट इज विजुअल स्टूडियो कोड। एंड हमने जाना कि ये बॉलर प्लेट कैसे लगाते हैं हम, फिर हमने एंकर टैग्स मेन चीज़ यानी इमेजेस के बारे में जाना। एंकर टैग्स में हमने बहुत चीज़ जान ली और क्या क्या। और अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है एंकर टैग्स या इमेजेस सेक्शन में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और मुझसे पूछ ले, और मैं आपको जवाब ज़रूर ही दूंगा वहाँ पे। और जब जवाब देने में टाइम लग जाए तो ये मत सोचना कि मैं आपको जवाब दूंगा ही नहीं, जवाब बिल्कुल मिलेगा आपको वहाँ पे। और इमेजेस और टैग्स बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे आई होप। और हम देख लेते हैं कुछ बचा है कि यहाँ पे नहीं बचा। नहीं यार, यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा आपको बताने के लिए। हमने ये भी देख लिया कि हम एक इमेज को कैसे दूसरे वेब पेज पे, हम लिंक को कैसे दूसरे वेब पेज पे ऑन करते हैं। यहाँ पे टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लगा देते हैं तो ये वेब पेज दूसरे वेब पेज पे ऑन हो जाता है। और ये हम किसी भी एंकर टैग को लिंक कराने में कर सकते हैं। और फिर हमने इमेजेस देखी, ये रैंडम इमेजेस उठाई है हमने। और से जरूरी नहीं कि हम किसी वेब पेज से ही रैंडम इमेजेस या फिर कोई भी इमेज उठा सकते हैं, हम कहीं से भी उठा सकते हैं यार। और देख लेते हैं जैसे कि अगर हम अपने फाइल्स में भी जाके, मतलब हम अपने इस सेक्शन में भी जाके, वो सेक्शन यहाँ पे एक इमेज डाल सकते हैं, इमेजेस फोल्डर बना के। और फिर हम वहाँ पे इमेज यहाँ पे फेच कर सकते हैं, और उस इमेज को फेच करने का सेम प्रोसीजर है यार। स्लैश मारो, हम फोल्डर में जाना चाहते हैं डबल स्लैश मार सकते हैं वहाँ पे, और फिर अपनी इमेज का नाम, इमेज वहाँ पे कुछ इमेज वहाँ पे 3 चीज़ों में होती है, जैसे कि हमने ये हमारा डॉट स्लैश और इमेज का नाम ले लेते हैं जैसे कि स्काई। इमेज का नाम स्काई है तो वहाँ पे sky.png डाल सकते हैं आप, या फिर sky.jpg डाल सकते हैं, या फिर sky.jpg डाल सकते हैं, क्योंकि इमेज के 3 फॉर्मेट्स होते हैं। और एक हम एक्सटर्नल इमेज को भी लिंक कर लेते हैं, मतलब उसके लिंक कॉपी करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि वो भी लिंक हो सकता है और वो भी दिख सकते हैं हमारे वेब पेज पे। तो इमेज ही मैंने सर्च मार लिया है, कोई नहीं, हम IMG को उठा लेते हैं, इसको लिंक कॉपी करते हैं, कॉपी इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं हम, कॉपी इमेज एड्रेस, क्योंकि हमारा लिंक चाहिए हमें, यहाँ पे एड्रेस चाहिए जो भी है। और मैं रैंडम इमेजेस वाले सेक्शन में यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इसकी इतनी बड़ी लिंक तैयार है, कोई नहीं, कंट्रोल एस करके अपने वेबसाइट पे जाके स्विच मार दिया तो आपने देखा कि जो इमेज है हमारी आ चुकी है, वो वाली जो हमने उठाई थी। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, दैट्स इट। हमने एंकर टैग्स और इमेजेस के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। किसी भी चीज़ का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करना, ताकि मैं आपको जवाब दे सकूँ। और इस वीडियो के लिए यार इतना ही, तो कुछ बचा भी नहीं है बिल्कुल भी। देख लेते हैं कि एक बार न्यूटन स्कूल क्या है। तो यार न्यूटन स्कूल इज अ प्लेटफॉर्म व्हिच प्रिपेयर्स यू फॉर करियर इन टेक। तो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको टेक के लिए प्रिपेयर करता है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, ये फ्रेशर्स हो गए, और ऐसी वुमेन जिनका टेक में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। न्यूटन स्कूल उन लोगों को भी प्रिपेयर करता है जो कि अपना करियर टेक में शुरुआत करना चाहते हैं। और न्यूटन स्कूल फर्स्ट ट्रेन यू फॉर 6 month एंड देन हेल्प यू बिकम अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर। तो न्यूटन स्कूल आपको एक अच्छा वेब डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर बनने में भी मदद करता है। और न्यूटन स्कूल के 300 से भी ज़्यादा कंपनी से टाई अप है। And once your training is completed, Newton School ensures that you must have placed in the best to best company as per your performance. And the best part of here is that you do not have to pay anything under the play after placement scheme by the Newton School. Yes, you heard it right. That आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है जब तक आपका 5 लाख CTC से ऊपर का पैकेज नहीं लग जाता। मिनिमम आपका 5 लाख CTC पैकेज से नहीं लग जाता तब तक आपको यहाँ पे पढ़ते रहना है, कोडिंग करते रहना है और अपना करियर बनाते रहना है, और उसके बाद ही आपको पेमेंट करनी है। तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। And for the learning purpose, Newton School has also launched its Launchpad.
सो अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए तो आप न्यूटन स्कूल की वेब पेज पे आके लॉन्च पैड पे क्लिक करना, उसके बाद आपका लॉन्च पैड का पेज खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टार्ट नाउ फॉर फ्री, जैसे कि बताया कि ये फ्री है बिल्कुल। हाँ, तो लॉन्च पैड में आ जाने के बाद आप ट्रैक्स में आ जाना, मतलब ट्रैक्स का पेज आपको खुल जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कोर्स में आपने एनरोल कर रखा है और किस कोर्स में आपने एनरोल नहीं कर सका। और अगर आपको कोई कोर्स पसंद है तो उस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक प्लेग्राउंड भी है। उसके बाद प्लेग्राउंड में वही है कि मतलब आपको किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, आपको प्रोग्रामिंग में काम करना है, आपको डेवलपमेंट में काम करना है, वेबसाइट डेवलपमेंट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और या फिर आपको अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। तो जैसे कि मैंने एक डेमो प्रोजेक्ट खोल रखा है, मतलब बना रखा है अपने लिए। आप क्रिएट प्रोजेक्ट में जाके आप उसके बाद प्रोजेक्ट बना सकते हो। उस बाद कॉन्टेस्ट में आ जाने के बाद आप अपने कॉन्टेस्ट देख सकते हो, आपने कितने कॉन्टेस्ट दिए हैं, कौन से कॉन्टेस्ट उनकी वेबसाइट पे चल रहे हैं, और मतलब कौन से कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं।